हेलो स्टूडेंट, मैं गोपाल कुमार शर्मा एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद एन आइडिया में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चरों में देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में समझा, इलेक्ट्रिक फील्ड देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट रॉड, इनफाइनाइट रॉड, सेमी फाइनाइट रॉड, और बहुत सारे उनका क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए। और लास्ट में हमने प्रीवियस वाले लेक्चर में देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की प्रॉपर्टीज़ हमने देखी, और जो उसी कंटिन्यूशन में आगे हम जो देखते हैं, आज का हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, और इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी आज हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं मैं आपको, आपने 11th में पढ़ा होगा। वर्क डन, ये रिवीजन है, थोड़ा सा रिवीजन 11th का रिवीजन। वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से वर्क डन जो हम लिखते हैं वो वर्क एनर्जी थ्योरम से आता है जो, तो वो आता है यू आई माइनस यू एफ, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस। वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस। ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन जो है कंजर्वेटिव फोर्स का, एक हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या होता है? इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एस, ये भी होता है। तो ये क्या होगा? एफ डॉट डी एस, और यहाँ पे ये है तो ये होगा माइनस डेल्टा यू। ये यू आई माइनस यू एफ है, तो यहाँ पे क्या होगा? यू एफ माइनस यू आई लिखेंगे तो माइनस डेल्टा यू लिख लिया मैंने, ये होता है। या फिर एफ को हम क्या लिख सकते हैं? फोर्स बराबर माइनस डो यू ओवर डो एक्स आई कैप माइनस डो यू ओवर डो वाई जे कैप माइनस डो यू ओवर डो जेड के कैप, ये होता है। फोर्स बराबर पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू एक्स, विद रेस्पेक्ट टू वाई, विद रेस्पेक्ट टू जेड। ये मैंने थोड़ा सा रिवीजन कराया। अब हम क्या है, ये स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। वैसे हम जो पढ़ के हो रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, फोर्स से काम चल तो रहा था, इसमें अभी हम फोर्स इसलिए पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। कई ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे कि हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है किसी पार्टिकल की, किसी दूसरे पार्टिकल के रेस्पेक्ट में। तो वहाँ पे क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसे जो हैंडल करना थोड़ा डिफिकल्ट बन जाता है कई कंडीशंस में। तो और ये पोटेंशियल एनर्जी जो हमारा क्या है? स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर को तो हैंडल करना इजी होता है वेक्टर के कंपैरिजन में, इसलिए हम जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी देख रहे हैं। मान लो ये कोई चार्ज है Q, अपना Q1, और यहाँ से R1 डिस्टेंस पे कोई चार्ज रखा है अपना Q2, मास m मान लो इसका। तो इन दोनों की यहाँ पर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? UI। हमने क्या किया, इस चार्ज को हम Q2 को यहाँ से R2 डिस्टेंस पे ले गए, यहाँ पे ले गए इसको Q2 को। अब क्या हुआ? अब इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? काइनेटिक सॉरी पोटेंशियल एनर्जी UI यू एफ। तो हमने अभी जो देखा था, वर्क डन कितना हुआ? वर्क डन ड्यू टू, और यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक ही है, वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स लिख लो, कितना हुआ? UI माइनस UF। और दूसरा हमने देखा है, एक और जानते हैं वर्क डन किस फॉर्म में लिख सकते हैं? फोर्स की फॉर्म में। वर्क डन इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एस, ये भी लिख सकते हैं हम। अब मान लो मैंने क्या किया, हमें फाइंड क्या करना है? पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस फाइंड करना है। मैंने क्या किया, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे जाके कोई डी एक्स का छोटा सा एलिमेंट लिया मैंने यहाँ पे। तो यहाँ पर फोर्स लिखो, कितना हो जाएगा एक्स पे जाके? तो वर्क डन कितना हो जाएगा? वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स इंटीग्रेशन के Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। मान लो यहाँ पर कोई छोटा सा एलिमेंट मैंने डी एक्स उसको डिस्प्लेस किया, तो डी एक्स ये हो गया तुम्हारा वर्क डन। कहाँ से कहाँ तक? R1 से लेके
R2, R1 से लेके R2, ये हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं हम। इसको सॉल्व करेंगे तो वर्क डन। इसका इंटीग्रेशन मैंने कई बार बताया आपको, के Q1 Q2 तो बाहर आ गया, के Q1 Q2 बाहर आ गया, 1/x² का माइनस 1/x, और ये R1 से R2 हो गया। तो के Q1 Q2 ये कितना हो गया, इसको रखेंगे 1/R2 तो ये उल्टा हो जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2, ये हो गया वर्क डन। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, के Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस के Q1 Q2 अपॉन R2, ये हो गया वर्क डन। बराबर क्या है, इक्वेशन नंबर 1 से देखो ये कितना है, UI माइनस UF। तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस कितना हो गया, के Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस के Q1 Q2 अपॉन R2। ये होता है हमारा पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस दो चार्ज के बीच में। अब मान लो एक कंडीशन हम मानते हैं, अज्यूम करते हैं उसको हम, अज्यूम U पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी अज्यूम करते हैं हम ये जीरो, यानी कि R2 जो है इन्फिनिटी हो जाएगा, R2 टेंस टू R2 अगर इन्फिनिटी पे चला गया तो U फाइनल तुम्हारा कितना हो जाएगा, 0। ये हमने मान रखा है कि इन्फिनिटी पे जो है हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, UI इज इक्वल टू UF 0 हो गया, R2 हमने इन्फाइनाइट रखा, तो UI इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R1, ये हो गया UI। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लो दो चार्ज है हमारे Q1 Q2 और ये R डिस्टेंस पे है, तो इनके बीच का पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी इनके बीच की, तो इनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी होगी हमारी U बराबर पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस के Q1 Q2 अपॉन R, ये इनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। समझ आया? ये इनके बीच की क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी। हम लेकिन ये फॉर्मूला जो वैलिड है ये तभी वैलिड है जब हमने जो क्या मान रखा है, अज्यूम कर रखा है कि इन्फिनिटी पे जो है हमारी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0 है। तब जाके हमारा ये दो हम चार्ज के बीच की पोटेंशियल एनर्जी कितनी लिख देंगे, के Q1 Q2 अपॉन R। अब ये क्या है, तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है। तो इसमें जो तुम्हें जो Q1 Q2 रखने हैं ना, ये साइन के साथ रखने हैं, विद साइन। Q1 Q2 किसके साथ रखने हैं, साइन के साथ, ये विद साइन के साथ पुट करने हैं इसमें। और हमारी स्केलर क्वांटिटी क्या हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, स्केलर क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है ना, तो ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। ये तो हमने यहाँ तक देखा। बस इतना ध्यान रखना, ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब हमने पोटेंशियल एनर्जी जो है एट इन्फिनिटी कितनी मान रखी है, 0। अब हम क्वेश्चन करते हैं थोड़े से इसी पे बेस्ड, एक तो क्वेश्चन करते हैं। अब आपको समझ में आ जाएगा।
कि मैंने जो है ये पोटेंशियल एनर्जी क्यों पढ़ाई है, इसका यूज कैसे होता है। मान लो ये R1 डिस्टेंस पे है, कोई क्वेश्चन नंबर 1 है। मैं क्वेश्चन का पूरा फॉर्म नहीं लिखूंगा उसमें, साइड में मैं यहीं पे समझा दूंगा कि हम पूछना क्या चाह रहे हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये अगर Q1, यहाँ पे ये फिक्स्ड है Q1, ये फिक्स्ड चार्ज है। इससे R1 डिस्टेंस पे कोई चार्ज कितना है, Q2, मास सेम रखा है। अब क्या हुआ, ये रिलीज़ कर दिया यहाँ से, ये रिलीज़ हो जाएगा, रिलीज़। पहले ये भी हमने पकड़ के रखा था, रिलीज, ये रिलीज़ किया तो ये क्या Q2 इस पर फोर्स लगेगा इधर, तो ये इधर इधर इस डायरेक्शन में भागेगा, इधर जाएगा। तो इस पॉइंट पे जाके R2 पे हमें इसकी क्या फाइंड करना है, यहाँ वेलोसिटी फाइंड करनी है। R2 पे फाइंड वेलोसिटी एट R2 ऑफ चार्ज Q2। ये Q2 जो है इसकी हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है। अगर हम जो पोटेंशियल एनर्जी नहीं जानते तो क्या करते हैं, हम यहाँ पे वही वर्क डन लिखते, यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ फोर्स लिखते, यहाँ पर कहीं x मान के इंटीग्रेट करते, वर्क डन लिखते, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिखते, तब आगे आता। अब क्या हमने एक क्वांटिटी हमने जनरेट कर ली है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, उससे हम क्या लिखेंगे, देखो सॉल्यूशन इसका। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है, ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा हुआ है। यहाँ पे क्या है, ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज वर्किंग, यहाँ पे ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो क्या हुआ, जिसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी EI इज इक्वल टू ई फाइनल होगी, कंजर्वेटिव फोर्स है क्योंकि ये EI इज इक्वल टू ई फाइनल, यानी कि K इनिशियल प्लस U इनिशियल यहाँ पे इज इक्वल टू होगी क्या होगी, K फाइनल प्लस U फाइनल। सिर्फ हमें ये लिखनी है और आंसर आ जाएगा हमारा। तो K इनिशियल कितना है, ये तो 0 है इनिशियल में, U इनिशियल लिखो, U इनिशियल यानी कि पोटेंशियल एनर्जी K Q1 Q2 अपॉन R1, ये हो गया। K फाइनल मान लो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी V हो गई, हाफ m v² प्लस U फाइनल K Q1 Q2 अपॉन R2। इसमें क्या है, सिर्फ V जो है फाइंड करना है वेरिएबल, ये सारी चीज़ें हमें पता है, सिर्फ इसको क्या करना, रीअरेंज करके फाइंड, डायरेक्ट आ गया आंसर V का। तो ये कितना हो गया, हाफ m v² इज इक्वल टू, इसको हम इधर साइड ले गए तो K Q1 Q2 कॉमन आ गया, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, इधर ले गए हम इसको। अब क्या हुआ, V इक्वल टू 2K Q1 Q2 अपॉन M 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 का रूट, हमारी क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई। डायरेक्ट कोई इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी, कुछ नहीं पड़ा, पोटेंशियल एनर्जी से हमें ये फायदा हुआ। और आपको समझ आया कितना इजी हो गया ये करना। यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी लिखो, यहाँ पे इसकी काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी लिखो, डायरेक्ट आंसर आ गया हमारा V। अगर ये हम टर्म नहीं पढ़ते तो हमें इसे इंटीग्रेशन करना पड़ता, फोर्स लिखना पड़ता, ये वो बहुत सारी वाला बहुत सारी चीज़ें होती। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसी पे बेस्ड। मान लो ये चार्ज तो फिक्स है हमारा Q1 यहाँ पे, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2। वही जो चार्ज हमारा Q2 था वो अब क्या है, Q2 मास है, इसको इन्फिनिटी से हम यहाँ से ला रहे हैं, इन्फिनिटी से V वेलोसिटी से इधर मूव कर रहा है, V0 से, मान लो V0 से मूव कर रहा है। तो हमें फाइंड करना है कि ये यहाँ पे कितनी डिस्टेंस पे आर्मिनियम क्या होनी चाहिए कि वो यहाँ पर रेस्ट में आ जाए, रुक जाए यहाँ पे आके, क्योंकि ये आएगा यहाँ पे, ये इधर से फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो इसका रिपोज करेगा। तो यहाँ पर वो डिस्टेंस कितनी है हमें, मान लो यहाँ पे आर्मिनियम
इनके बीच की डिस्टेंस हमें आर मिनिमम फाइंड करनी है। तो ये कहाँ पे आके रेस्ट पे आ जाएगा, रुक जाएगा, मतलब Q2, यहाँ पर Q2 आ जाएगा, तब वो फाइंड आर मिनिमम, फाइंड क्या करना है हमें, आर मिनिमम। तो यहाँ से इन्फिनिटी से V0 स्पीड से आ रहा है, फाइंड आर मिनिमम, जहाँ पर ये जो है रुक जाएगा Q2। तो बस एक ही चीज़ हमने लगाई, क्योंकि यहाँ पे भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो सॉल्यूशन देखते हैं, EI बराबर EF होगा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल फाइनल, KI प्लस UI, KI प्लस UF, KF प्लस UF। इनिशियल तो ये वाली पोजीशन थी हमारी, तो इनिशियल पे कितना वो है काइनेटिक एनर्जी उसकी, हाफ m V0 स्क्वायर, और ये तो जीरो है वहाँ पे इन्फिनिटी पे। के फाइनल कितनी है, जीरो, क्योंकि यहाँ पे आकर रुक जाएगा वो। यू फाइनल कितनी है इनके बीच की, के Q1 Q2 अपॉन आर मिनिमम। बस यहाँ से आर मिनिमम निकला आएगा, ये जीरो यहाँ पे, यहाँ से क्या जाएगा आर मिनिमम। तो आर मिनिमम बराबर 2 ऊपर मल्टीप्लाई होगा के Q1 Q2 अपॉन m V0 स्क्वायर, ये हमारा आ गया आर मिनिमम आंसर। इतनी डिस्टेंस पे आके यहाँ पे रुक जाएगा आर मिनिमम। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी में, इसी पे बेस्ड। इसमें भी ये चार्ज जो है इन्फिनिटी से आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे स्पीड इसकी कितनी है, वेलोसिटी कितनी है, V0, फाइंड आर मिनिमम। लेकिन इसमें इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे ये फ्री है। अब ये Q1 जो है ये क्या है, फ्री है, इसका भी मास m है, और ये फ्री है, ये फ्री है। तो फाइंड आर मिनिमम, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस आर मिनिमम फाइंड करनी है हमें, क्योंकि ये यहाँ से आएगा, ये इस पर फोर्स लगाएगा, तो ये भी इधर की डायरेक्शन में क्या करेगा, तो वेलोसिटी तो इधर की डायरेक्शन में इसको मूव करेगा ये। तो दोनों क्या है, जब इसके पास में जो आर मिनिमम आ जाएगा, दोनों जो है सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे। तो हमें वही आर मिनिमम फाइंड करना है इन दोनों के बीच में। जब ये चार्ज किसी डिस्टेंस, सॉल्यूशन देखते हैं इसका, तो यहाँ पे Q1 आ गया, मास m1, मास m, जब इनके बीच की डिस्टेंस आर मिनिमम हो जाएगी, और ये Q2 है, ये भी मास m है, तो ये क्या है, एक सेम वेलोसिटी एक से चल रहे होंगे, ये v से मान लो, ये भी v से चल रहा होगा। तो पहले तो हम वही वाली इक्वेशन लिखेंगे अपनी, k इनिशियल प्लस u इनिशियल बराबर k फाइनल प्लस u फाइनल, ठीक है। k इनिशियल कितना है, हाफ m V0 स्क्वायर प्लस 0, k फाइनल कितना है, हाफ m b स्क्वायर इसका, हाफ m b स्क्वायर इसका प्लस हाफ m b स्क्वायर इसका, हाफ 2m v स्क्वायर प्लस k Q1 Q2 अपॉन r मिनिमम। ये हो गया फाइंड, हमें आर मिनिमम फाइंड करना है। लेकिन इसमें क्या दिक्कत इसकी आ गई, v। अब ये v तो माना है ना इनकी वैल्यू, अब इसको हमें गायब करना होगा। v को कहाँ से फाइंड करेंगे, v को फाइंड करेंगे हम मोमेंटम कंजर्वेशन से ना, मोमेंटम कंजर्वेशन करेंगे। तो फाइनल p इनिशियल बराबर p फाइनल, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है कांस्टेंट है, तो मोमेंटम कंजर्वेशन कर सकते हैं, चेंज इन मोमेंटम कंजर्वेशन 0 होगा। तो p इनिशियल और p फाइनल, p